ठीक है, तो क्या कहते हैं, पहले हमारा ये क्या कहते हैं, पहले अनचार्ज था, जब इनपुट अप्लाई किए तो क्या होना हुआ, ये चार्ज होना शुरू हो गया। चार्ज होना कब शुरू हुआ, जस्ट थोड़ी देर बाद से ये चार्ज होना शुरू हो गया, और ये क्या कहते हैं, डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। जैसे ही डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया तो आउटपुट हमको वोल्टेज क्या मिल रहा है, इसके अक्रॉस हम लोड के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज हमको 0 मिल रहा है। ये कैपेसिटर धीरे धीरे क्या हो गया, फुल चार्ज हो गया, मतलब पूरा का पूरा वी वैल्यू इसके पास आ गया। तो वी का मैक्सिमम वैल्यू कितना था, वी तक था, तो पूरा का पूरा ये कितना स्टोर कर लेगा, वी स्टोर कर लेगा। तो क्या है, व्हेन वी आई इक्वल टू वी एम, वी सी रीचेज टू वी एम, जब वी आई का वैल्यू वी एम पे आ गया तो कैपेसिटर के कहाँ तक वोल्टेज स्टोर कर लेगा, वी एम तक स्टोर कर लेगा। इसका मतलब वी सी का वैल्यू कितना हो गया, तो वी सी इक्वल टू वी एम हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब आगे का हम डायग्राम दिखा रहे हैं कि ये हमारा Vc इक्वल टू वी हो गया, डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। अच्छा, इस डायग्राम को भूल जाओ, अब यहाँ पे देखो, जब डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उसी का हम यहाँ पे हम वेव फॉर्म भी लिए हैं। अभी वेव फॉर्म स्टार्टिंग से ही दिखाते हैं। मतलब जब हमारा डायोड क्या कहते हैं वीएम तक पहुंच गया तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ गया, हमारा 0। मतलब क्या हो जाएगा, जब वीएम तक हमारा पहुंच जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या कहते हैं, डायोड हमारा ऑन हो गया, और क्या कहते हैं आउटपुट वोल्टेज 0 रहा क्योंकि शॉर्ट है, तो यहाँ तक वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा आउटपुट वेव फॉर्म का। तो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये डायोड पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये किस टाइप से बन जाएगा, ये एक बैटरी टाइप का बन गया। ये बैटरी बन गया और इसमें कितना वोल्टेज स्टोर है, वीएम वोल्टेज स्टोर है। तो इसके बाद हम अगर बात करते हैं, जब ये स्टोर हो गया तो इसके बाद वाला पार्ट का बात करते हैं, इससे नेक्स्ट पार्ट का। ये क्या बन चुका है, अब बैटरी बन चुका है, ये बैटरी बन चुका है, और क्या कहते हैं इसमें कितना वोल्टेज स्टोर है, वीएम वोल्टेज स्टोर है। तो अब जो था वही डायोड जो हमारा जो डायोड शॉर्ट सर्किट हुआ था, अब वो डायोड क्या हो जाएगा, अब वो डायोड क्या हो जाएगा, हमारे लिए रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि ये वोल्टेज जो कैपेसिटर के वोल्टेज जो स्टोर हुआ था वो हमारा बैटरी बन गया। तो इसका निगेटिव इससे कनेक्टेड है, इसके पी से कनेक्टेड है। तो ये डायोड क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला टाइम पीरियड के लिए, इसके बाद वाला टाइम पीरियड के लिए डायोड क्या हो जाएगा, हमारा ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो डायोड क्या हो जाएगा, हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। तो डायोड हमारा ओपन सर्किट हो गया। तो डायोड हमारा ओपन सर्किट हो गया, तो क्या कहते हैं, डायोड हमारा ओपन ओपन सर्किट हो गया। तो सर इसके और रिवर्स कैसे बताया फिर से? ये अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कैपेसिटर वोल्टेज चार्ज हो गया, क्या कहते हैं प्लस माइनस वीएम तक। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब देखो, अब जो पहले जो डायोड हमारा लगा हुआ था, जो डायोड शॉर्ट सर्किट हुआ था, डायोड तो अभी लगा ही हुआ है ना, डायोड तो खोल के हटा तो नहीं दिए हैं। ये हम डायग्राम में दिखा रहे हैं कि डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, आउटपुट वोल्टेज 0 आया और कैपेसिटर वीएम तक चार्ज हो गया। लेकिन जब ये पूरा चार्ज हो गया तो यहाँ तक हमारा डायोड ऑन रहा, चार्ज हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं, कुछ देर बाद उसके बाद क्या होगा, जब हम इस साइकिल में आएंगे तो इसी चीज को हम थोड़ा अच्छे से समझाए थे पिछले वाले लेक्चर में, उतना तुमको डीप में जाने का जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, जब एक बार ये चार्ज हो गया तो ये कैपेसिटर किसके तरह बिहेव करने लगा, बैटरी की तरह। ये इसमें कितना, इसमें और इस बैटरी में कितना वोल्टेज स्टोर है, प्लस माइनस वीएम तक। एक मिनट, म्यूट करो यार, म्यूट करो। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या कहते हैं, ये कैपेसिटर क्या हो गया, बैटरी बन गया। तो इस बैटरी के लिए ये डायोड क्या हो गया, अब जब यहाँ पे वीएम स्टोर है तो ये डायोड क्या हो गया, अब रिवर्स बायस हो गया, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका पी वाला पार्ट इसके निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और क्या कहते हैं, तो जैसे ही पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट से कनेक्टेड हुआ तो क्या होता है, हमारा डायोड ऑफ हो गया। ऑफ हो गया तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हो गया तो मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जब ये ओपन सर्किट हो गया तो मतलब इस पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा। ये पॉइंट, ये दोनों यहाँ पे पैरेलल है, तो यहाँ और यहाँ के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ के यहाँ अक्रॉस होगा, वही वोल्टेज यहाँ और यहाँ के अक्रॉस होगा, वही वोल्टेज यहाँ और यहाँ के अक्रॉस होगा। तो वी नॉट जो वोल्टेज है वो हमारा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। तो आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ऐसे चलते हैं इस लूप में, तो क्या होगा, इधर से चले ऐसे, तो माइनस से पॉजिटिव गए तो मतलब वोल्टेज राइज किया, माइनस से पॉजिटिव तो इसको लिखे वी आई, फिर प्लस से निगेटिव आया तो वोल्टेज ड्रॉप किया तो इसको लिखे निगेटिव, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस तो वोल्टेज ड्रॉप किया, तो यहाँ कितना होगा, वी नॉट, जो ही हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे, तो वी नॉट इक्वल टू 0। तो क्या कहते हैं, इससे हमारे पास इक्वेशन आ गया डायोड का, इससे हमारे पास इक्वेशन आ गया डायोड का, वी नॉट इक्वल टू क्या आ गया, वी आई माइनस वी सी। और वी सी कितना था हमारा, तो वी एम तक चार्ज था, तो क्या हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, वी आई माइनस वी एम। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गया वी नॉट इक्वल टू वी आई माइनस वी एम।
और जब ये इक्वेशन आ गया वैल्यू, तो इसमें क्या कहते हैं, ये हमारा इक्वेशन आ गया, तो क्या कहते हैं वी आई, तो हम इनपुट वर्सेज आउटपुट का प्लॉट ड्रॉ करते हैं। जब इनपुट क्या कहते हैं, जब इनपुट हमारा वीएम था, इनपुट के जगह पे वीएम डालेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वी नॉट आ जाएगा। फिर इनपुट के जगह पे हम वीएम डालेंगे तो वीएम माइनस वीएम, आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर क्या कहते हैं, जब इनपुट के जगह पे हम जीरो डालेंगे तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, माइनस वीएम आ जाएगा। जब इनपुट के जगह पे हम माइनस वीएम डालेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, माइनस टू वीएम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब जो ये कैपेसिटर क्या कहते हैं, ओपन सर्किट हो गया, क्या कहते हैं, ओपन सर्किट हो गया कैपेसिटर, और हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। अब ये कैपेसिटर जो एक बार फुल वोल्टेज हो गया है, तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या होना चाहिए, कैपेसिटर को डिस्चार्ज होना चाहिए फाइनली। फाइनली इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होना चाहिए। अब तो इसमें जो एक बार वोल्टेज स्टोर हो गया, तो ये डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं डिस्चार्ज हो पाएगा क्योंकि ये जो RL का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हम लोग हाई चूज करते हैं। हाई मतलब पूरे का पूरा टाइम पीरियड है, जहां तक पूरा का पूरा टाइम पीरियड निकल जाए उससे ज्यादा हम, मतलब जितना हमारा टाइम पीरियड है वेव का, उससे हम ज्यादा चूज करते हैं, मतलब हाई चूज करते हैं, मतलब पूरे के पूरे टाइम पीरियड तक अब ये डायोड क्या है, डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। मान लीजिए फाइनली अब डायोड डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा और ये VC इक्वल टू VM हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि RL का वैल्यू हम लोग बहुत हाई लिए हैं। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, R इंटू सी, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो इसी क्या कहते हैं, इसी रेसिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा, तो इसका वैल्यू इतना ज्यादा है कि RL इंटू सी टाइम कांस्टेंट का वैल्यू, कि ये अब डिस्चार्ज हो ही नहीं पाएगा। इसका क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट बहुत हमेशा ज्यादा रहेगा और ये डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। इसी चीज को हम लोग उस लेक्चर में डायोड के से समझाए थे कि डायोड कभी ऑन नहीं हो पाएगा, तो वो तुम लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा, तो उसको ज्यादा ध्यान में मत दो, बस समझो कि ये पहले एक बार चार्ज हुआ, इसमें क्या कहते हैं चार्ज हुआ ये वोल्टेज, उसके बाद ये बैटरी बन गया। जब ये बैटरी बन गया चार्ज होने के बाद, तो फिर से इस डायोड को रिवर्स बायस कर दिया। जब ये रिवर्स बायस हो गया तो ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो हमारे पास VI के लिए ये इक्वेशन बन गया। और जब एक बार जब ये इक्वेशन बन गया तो क्या कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, ये कैपेसिटर कभी अब डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इसका टाइम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा है। पूरे टाइम पीरियड तक डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो इक्वेशन बना, तो VI इक्वल टू VI और V नॉट के लिए हम लोग क्या कहते हैं, वेवफॉर्म का मतलब डायग्राम का के लिए वैल्यू ले रहे हैं। तो जैसे ही VI इक्वल टू VM लेंगे, तो VM माइनस VM, आउटपुट हमारा जीरो आ जाएगा। जैसे VI इक्वल टू 0 वोल्ट लेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, माइनस VM आएगा। जैसे ही VI इक्वल टू माइनस VM लेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, माइनस 2 VM आएगा। तो इसी डायग्राम को अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस डायग्राम को हम लोग ड्रॉ किए, तो पहले क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक हमारा डायोड ऑन रहा तो मतलब 0 वोल्ट रहा आउटपुट। ऐसे ही डायोड ऑन है तो शॉर्ट सर्किट, तो आउटपुट क्या रहा, 0 वोल्ट रहा। अब देखो, अब इस डायग्राम में देखो और उस इक्वेशन से देखो, जब क्या कहते हैं जब हमारा इनपुट 0 वोल्ट है, जब हमारा VI 0 वोल्ट है, जब हमारा इनपुट 0 वोल्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनपुट क्या है, 0 है। तो देखो, जब वहां पे इनपुट 0 है तो क्या कहते हैं, जब VI हम 0 लेंगे, यहाँ ये वाला पोजीशन इनपुट जब हम 0 लिए तो आउटपुट क्या आना चाहिए, माइनस VM। तो इस इक्वेशन इस टेबल को देखते हुए देखो, यहाँ पे क्या कहते हैं, जब यहाँ पे 0 लिए तो सेम यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आ गया, माइनस VM। ठीक है, क्या कहते हैं, जब इनपुट हमारा माइनस VM है तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, माइनस 2 VM। फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे जब हमारा इनपुट क्या है हमारे पास में 0 है, तो आउटपुट क्या आ गया, माइनस VM। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इनपुट क्या है VM, तो आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया। तो ये इसका फाइनल वेव फॉर्म आ गया। तो ये वाला जो ऑन वाला जो पार्ट था वो ट्रांजिएंट पार्ट था, लेकिन फाइनल आउटपुट कब मिला है हमको, जब हमारा डायोड ओपन हो गया। जब डायोड ओपन हो गया तो स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया, और वो क्या कहते हैं, डायोड हमारा कभी डिस्चार्ज होगा ही नहीं। तो इसीलिए हम ट्रांजिएंट पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, मतलब पूरे एक यहाँ तक वाले पार्ट को हम इग्नोर कर दिए। अब यहाँ से देखो तो डायग्राम बिल्कुल सेम ही हो रहा है, बस क्या कहते हैं, पीक टू पीक वैल्यू बढ़ गया। यहाँ भी पीक टू पीक वैल्यू क्या था, क्या कहते हैं, यहाँ भी पीक टू पीक वैल्यू हमारा क्या था, क्या कहते हैं, VM से माइनस VM, तो पीक टू पीक वैल्यू कितना हुआ, 2 VM। यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या आ गया, 0 से लेकर के माइनस 2 VM, मतलब पीक टू पीक वैल्यू कितना है, 2 VM। तो यही क्या कहते हैं, इसी क्या कहते हैं, ये जो हमारा वेव फॉर्म था, इस ट्रांजिएंट पार्ट को अगर भूल जाओ, मतलब जब ट्रांजिएंट पार्ट को भूलने का मतलब ये बोल रहे हैं कि जब डायोड हमारा स्टेडी स्टेट वैल्यू
ले आया। स्टेडी स्टेट वैल्यू मतलब क्या हो गया कि अब क्या कहते हैं कैपेसिटर कभी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो उस स्टेडी स्टेट वैल्यू से हम देखेंगे अब क्या कहते हैं ऐसा ही ये चलता हुआ रहेगा। तो क्या कहते हैं जब हम ट्रांजिएंट पार्ट को भूल जाएंगे तो यहाँ से देखो अब यहाँ से डायग्राम सेम चल रहा है। यहाँ पे क्या कहते हैं -Vm पे हमको 2Vm आएगा और ऐसे ऐसे ग्राफ, अब ये ग्राफ ऐसे यहाँ पर रुकेगा नहीं, ऐसे चलता रहेगा आगे तक। तो ऐसे ये ग्राफ भी ऐसे यहाँ से यहाँ तक चलता रहेगा। मतलब पूरा 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 का पूरा ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो गया। ये क्या था जो जीरो वाला पार्ट था, क्या कहते हैं जो Vm वाला पार्ट था वो कहाँ पे आ गया, जीरो क्या कहते हैं -Vm वाला पार्ट किस पे आ गया, 2Vm पे आ गया। और Vm वाला पार्ट किस पे आ गया सर आवाज धीमा हो गया। हाँ, तो Vm वाला पार्ट क्या आ गया -2Vm पे आ गया और क्या कहते हैं ये वाला पार्ट 0 पे आ गया। तो इस डायग्राम में यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ कोई दिक्कत तो बोलो। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो। जो दिक्कत जहाँ पे जो दिक्कत हो रहा है वो पूछो। सर कभी सर वो जो कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा सर तब तो मतलब चलता ही जाएगा इनफाइनाइट तक। हाँ हाँ हाँ, वो जैसा जहाँ तक हमारा वेव फॉर्म चल रहा है वहां तक वो चलता रहेगा, वहां तक हमको आउटपुट देता रहेगा उसी तरीके से। शुरू में थोड़ा देर ट्रांजिएंट बिहेवियर शो करेगा कि शॉर्ट हो रहा है, लेकिन जब एक बार स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर लिया तो हमारा क्या करेगा क्लैंपर की तरह काम करना शुरू करेगा। मतलब डीसी लेवल को शिफ्ट कर देगा और जहां तक इनपुट वेव फॉर्म रहेगा वहां तक चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता रहेगा। मतलब वहां पे क्या करते हैं वो चार्जिंग नहीं, मतलब कि वो उसको शिफ्ट किया रहेगा वहां तक जहां जहां हमको वीएम रहेगा वहां पे हमको 2Vm वैल्यू मिलेगा। मतलब बट सर जो डीसी में होता है सर वो तो कैपेसिटर जो डीसी में सर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है ना। हाँ, तो वही स्टेडी स्टेट वही ना, वो स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। डीसी मतलब क्या हुआ, डीसी का में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है मतलब फ्रीक्वेंसी 0 हो गया। तो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी 0 हो गया तो 1/2 पाई FC f इक्वल टू 0, तो क्या कहते हैं कैपेसिटेंस इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। हाँ डीसी, तो डीसी से हमको मतलब नहीं है अब यहाँ पे। वही तो डीसी में क्या कहते हैं ओपन सर्किट हुआ, इसीलिए ना क्या कहते हैं डीसी लेवल को शिफ्ट कर दिया। वो यहाँ जो डीसी लेवल यस यहाँ पे 0 था तो इसको शिफ्ट करके ला दिया, यहाँ -Vm पे ला दिया। और क्या कहते हैं Vm आ गया 0 पे और क्या कहते हैं -Vm आ गया 2Vm पे। पूरा का पूरा ग्राफ यहाँ से अगर देखो तो पूरा का पूरा ग्राफ वैसे ही चल रहा है, बस क्या हो गया ये शिफ्ट हो गया है। ये ट्रांजिएंट पार्ट को छोड़ दो, ट्रांजिएंट पार्ट को छोड़ देते हैं क्योंकि तभी तक तो हमारा वैल्यू क्या कहते हैं अटेन ही किया है। लेकिन एक बार जब अटेन कर लिया तो डायोड अब क्या कहते हैं अब कैपेसिटर कभी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो अब जहां तक हमारा वेव इनपुट चलेगा वहां तक हमारा आउटपुट क्या है उस हिसाब से क्लैंप उसको कर देगा। जहां तक हमारा इनपुट रहेगा वहां तक उसको क्लैंप कर देगा, उसका डीसी लेवल शिफ्ट करता रहेगा। मतलब डीसी लेवल शिफ्टेड डीसी लेवल हमको आउटपुट में मिलेगा। सर प्रैक्टिकली पॉसिबल ऐसा होगा? प्रैक्टिकल ही ऐसा होता है इसीलिए ना इसको यूज करते हैं। प्रैक्टिकल ही तो तब ऐसा तो प्रैक्टिकल ही तो ऐसा होता है। अच्छा ओके सर। अच्छा चलो अभी न्यूमेरिकल करते हैं, अब न्यूमेरिकल करते हैं तब पता चलेगा। चलो अभी एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उस न्यूमेरिकल के बाद तुमको पता चलेगा। ठीक है चलो आओ एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके बाद। अच्छा ये देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इनपुट क्या है, साइन वेव नहीं दिया है, स्क्वायर वेव दे दिया। मान लो स्क्वायर वेव का इनपुट आ रहा है जिसमें पीक टू पीक कहाँ से वैल्यू कर रहा है -10 से 10, मतलब कितना हो गया पीक टू पीक वैल्यू 20 हो गया। 20 हो गया इसमें क्या हमारा पीक टू पीक वैल्यू। अब देखो वैसा ही है लेकिन अब क्या किया है डायोड के नीचे एक लगा दिया है हमारा, क्या लगा दिया है एक 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा दिया डायोड के नीचे। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखो, अब तुमको इसके बारे में हमको पता है ये नेगेटिव क्लैंपर का सर्किट है। अच्छा अब इसको देखो कि अब इसका भी हम वैसे ही ऑपरेशन की तरह ही देखेंगे, सीधा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, उसका ऑपरेशन की तरह हम देखते हैं कि क्या होगा उस टाइप से ऑपरेशन। तो क्या कहते हैं इनिशियली हमारा अनचार्ज था, क्या कहते हैं तो अब मान लो जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो इसमें क्या लेंगे डायरेक्ट 10 वैल्यू लेंगे क्योंकि शार्प है शार्प। तो इनपुट में हम क्या लेंगे 10 वोल्टेज लेंगे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात करेंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल का बात करेंगे तो -10 वोल्ट लेंगे। तो क्या हुआ जब पॉजिटिव 10 वोल्टेज लिए तो ये डायोड क्या हो गया, ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइस हो गया। यहाँ पे 2 वोल्ट है प्लस मान लो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है, ये 10 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो इस साइड का पोटेंशियल ज्यादा है डायोड के पी टाइप का पोटेंशियल, तो इस पार्ट का पोटेंशियल ज्यादा हुआ, यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है। अभी डायोड क्या है, अभी इनिशियली डायोड हमारा अनचार्ज है। जैसे ही हमारा अनचार्ज है डायोड, अनचार्ज है मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह है। तो जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं अप्लाई किए तो ये डायोड क्या हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइस हो गया और ये शॉर्ट सर्किट, ये डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जैसे ही हमारा ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा चार्ज होना शुरू हो जाएगा, इसके चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर अब कहाँ तक चार्ज होगा,
10 वोल्ट तक चार्ज होगा? नहीं, 10 वोल्ट तक नहीं चार्ज होगा, क्योंकि किरचॉफ लॉ को भी तो फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे V है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो क्या कहते हैं 10 - 2 मतलब मैक्सिमम 8 वोल्ट तक चार्ज होगा। अगर 10 वोल्ट यहाँ पे दिए हैं, ये भी 10 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा तो 12 वोल्ट हो जाएगा ना। तो किरचॉफ लॉ तो हमारा क्या वैलिड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 2 वोल्ट पहले से है, यहाँ पे 10 वोल्ट दिए, तो यहाँ इसके अक्रॉस मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा वोल्टेज? मैक्सिमम 8 वोल्ट तक ही जाएगा ना। 10 - 2 मतलब ये जो कैपेसिटर है अब 8 वोल्ट तक ही चार्ज होगा, 10 वोल्ट तक चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से 10 वोल्ट जब जा रहा है, यहाँ भी 10 वोल्ट दे दिए, यहाँ पे 2 वोल्ट, तो क्या हो गया इस सर्किट में 12 वोल्ट हो गया। तो इस पूरे क्लोज लूप पे 12 वोल्ट हो गया, 10 इनपुट दिया 12 वोल्ट हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। किरचॉफ लॉ हमारा क्या हो जाएगा? अनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, मतलब ये कैपेसिटर अब कहाँ तक चार्ज होगा? मैक्सिमम 8 वोल्ट तक ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज होगा। तो मतलब ये डायोड शॉर्ट सर्किट हुआ, ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया, और चार्ज होते होते कहाँ तक चार्ज हुआ? 8 वोल्ट तक चार्ज हो गया। तो एक बार जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया तो फिर ये बैटरी बन गया, वही कंडीशन है। तो जब ये बैटरी बन गया तब इसका डायग्राम देखो। जब ये बैटरी बन गया तो इधर प्लस, इधर क्या कहते हैं माइनस, इधर से करंट गया है डायोड, ये प्लस ये माइनस। अब जब ये बैटरी बन गया तो ये वाला डायोड जो यहाँ पे शॉर्ट था, ये डायोड क्या हो जाएगा? अब रिवर्स बायस हो जाएगा। इसका पी इधर, तो पी निगेटिव से जुड़ा हुआ, और क्या कहते हैं पी का पोटेंशियल ज्यादा, क्या कहते हैं निगेटिव से जुड़ा हुआ, इसका पोटेंशियल ज्यादा। तो पी टाइप जैसे ही निगेटिव से जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया? ये डायोड हमारा फिर से ऑफ हो गया। जब ऑफ हो गया तो ये ओपन सर्किट हो गया, और आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा? तो आउटपुट वोल्टेज के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन लिखेंगे वी आई, निगेटिव से पॉजिटिव तो वोल्टेज राइज किया तो प्लस पी आई, पॉजिटिव से निगेटिव तो वोल्टेज ड्रॉप किया तो माइनस वी सी वन। ये पॉजिटिव से निगेटिव क्या कहते हैं, इधर पॉजिटिव से निगेटिव पूरा का पूरा, तो क्या हो गया? माइनस वी नॉट। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया? माइनस वी नॉट। माइनस वी नॉट इक्वल टू 0, तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? वी आई माइनस वी सी। वी सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 8 वोल्ट होगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गया वी नॉट इक्वल टू वी आई माइनस वी सी। अब इस इक्वेशन में क्या कहते हैं, जो हमारा वेव फॉर्म था उसका वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ गया? वी नॉट इक्वल टू आ गया वी आई माइनस वी सी। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या था? जब हमारा इनपुट पे 10 वोल्टेज था तो आउटपुट पे कितना वोल्टेज आया है? आउटपुट पे वोल्टेज कितना आएगा इसी क्वेश्चन से देखो। इनपुट पे 10 वोल्टेज, क्या कहते हैं, इनपुट पे 10 वोल्टेज, तो हमारे आउटपुट पे कितना आएगा? 10, और वीसी कितना था? 8, तो 10 - 8 वी नॉट इक्वल टू 2 वोल्टेज। तो देखो, तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ डायग्राम। अब यहाँ इनपुट पे जब हमारा 10 वोल्टेज था तो आउटपुट पे क्या हमारा आया? 2 वोल्ट आया। ठीक है, अब फिर उसी इक्वेशन से देखो, उसी इक्वेशन से देखो क्या कहते हैं, उसी इक्वेशन से देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे अब क्या कहते हैं 0 वोल्ट। जब यहाँ पे इनपुट पे 0 वोल्ट तो आउटपुट पे क्या हमारा आ जाएगा? माइनस वीसी। माइनस वीसी क्या आ जाएगा? 8 वोल्ट। तो देखो यहाँ पे जब इनपुट पे 0 वोल्ट, इनपुट पे क्या कहते हैं 0 वोल्ट, तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा? आउटपुट पे आ जाएगा हमारा -8 वोल्ट। अब देखो, अब देखो इनपुट पे हमारा क्या कहते हैं, इनपुट पे हमारा क्या कहते हैं -10 वोल्ट। इनपुट पे हमारा -10 वोल्ट, तो -10 अब -8 था तो कितना हो गया? क्या कहते हैं यहाँ पे 8 वोल्ट था, तो -10 - 8 मतलब -18 वोल्ट। तो क्या कहते हैं, जब हमारा क्या कहते हैं इनपुट पे -10 वोल्ट तो आउटपुट पे क्या आ गया? -18 वोल्ट। तो सीधा सीधा ये डायग्राम, इसको हम, ये तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये तो हमारा स्क्वायर वेव था, तो इसमें सीधा का सीधा डायरेक्ट इसमें 10 वोल्ट लेते हैं। वहाँ पे जो ट्रांजिएंट वाला कॉन्सेप्ट आ रहा था सिनुसाइडल ले रहे थे, यहाँ पे क्या है स्क्वायर वेव है, सीधा शार्प वैल्यू दे रहा है 10, नहीं तो क्या कहते हैं 0, 10 नहीं तो 0, ऐसे या तो 10 दे रहा है तो 0 दे रहा है, ऐसे इस टाइप से दे रहा है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे हमारा क्या आ गया? बिल्कुल वैसा ही डायग्राम बना। तो यहाँ पे 2 वोल्ट से लेकर के क्या कहते हैं -18 वोल्ट। अब इसका भी पीक टू पीक वैल्यू चेक कर लो, क्या कहते हैं 2 से -18, 2 -18 20, मतलब पीक टू पीक वोल्टेज क्या है? 20 वोल्ट हमारा मेंटेन है। यहाँ भी पीक टू पीक वोल्टेज कितना था? 20 वोल्ट था, 10 -10 20 वोल्ट। तो मतलब क्या हो गया? सिर्फ डीसी लेवल इसका शिफ्ट हो गया। तो डीसी लेवल जो यहाँ पे 0 पे था वह कहाँ पे आ गया? -8 पे आ गया। तो ये डायग्राम कैसा बन गया? क्लैंपर सर्किट का आउटपुट ऐसा डायग्राम बन गया। कोई दिक्कत इसमें तो पूछो, जहां भी कुछ दिक्कत हो तो पूछो, बताओ। आउटपुट रेजिस्टेंस पहले से दिया रहेगा ना, क्या ये और इनपुट तभी न। देखो, एक चीज देखो, इस क्वेश्चन
इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक चीज, हाँ एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में आउटपुट रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आउटपुट रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो हम क्या बताए थे आपको कैप्चर क्लैंपर सर्किट में, ये क्लैंपर सर्किट है तो सर्किट से आपको पहचान में आ गया। क्लैंपर सर्किट में हम आउटपुट रेसिस्टेंस क्या मानते हैं, लोड रेसिस्टेंस वेरी वेरी हाई, हाई मानते हैं, कि हाई मानते हैं कि फिर से कैप्चर कभी डिस्चार्ज ना हो पाए। तो यहाँ पे यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि लोड रेसिस्टेंस को हम बहुत बहुत हाई अप टू इनफाइनाइट मान लेंगे, और वही कंडीशन है कि कैप्चर जो एक बार चार्ज हो गया तो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। हाँ क्या पूछ रहे थे आप? यही सर, जो आउटपुट रेसिस्टेंस है, इनपुट रेसिस्टेंस पहले से दिया रहेगा तभी ना ग्राफ हो पाएगा। इनपुट रेसिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, आउटपुट रेसिस्टेंस आपको इनफाइनाइट एज्यूम कर लेना है। और इनपुट रेसिस्टेंस बहुत लो होता है, क्योंकि डायोड का क्या कहते हैं, डायोड का रेसिस्टेंस तो बहुत लो होता है। ऐसे आइडियली हम क्या लेते हैं, शॉर्ट सर्किट लेते हैं तो उसका जीरो हो गया रेसिस्टेंस, तो एट टाइम इक्वल टू जीरो में ही क्या होता है, डायोड हमारा पूरा का पूरा चार्ज हो जाता है। मतलब बहुत कम टाइम, जीरो टाइम कांस्टेंट में कैप्चर हमारा क्या होता है, चार्ज हो जाता है। बोलिए, नहीं समझ में आया? फिर से यस सर, थोड़ा बहुत समझ में आया। देखो देखो फिर से समझाते हैं। देखो एक मिनट, देखो ये हमारा सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, बोल रहा है कि इनपुट हम, हाँ इनपुट पहले से दिखा, बोला है कि इनपुट वेवफॉर्म ये दिया हुआ है, इनपुट वेवफॉर्म ये दिया जा रहा है इस सर्किट के लिए, तो इसके बाद इसका आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कीजिए। तो हमको ये पता है कि ये क्लैंपर सर्किट है, इधर क्या कहते हैं कैप्चर लगा हुआ है, इधर डायोड इस तरफ से लगा हुआ है, और एक किस टाइप का क्लैंपर है, नेगेटिव क्लैंपर, क्या कहते हैं, जो भी है निगेटिव क्लैंपर पॉजिटिव क्लैंपर, बस आपको डायग्राम देखना है। ये हमारा क्लैंपर सर्किट है, ये आ गया। और यहाँ पे क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस हमारा हाई होता है, यहाँ पे आउटपुट रेसिस्टेंस नहीं दिया है तो इसको हम क्या मान लिए, इनफाइनाइट मान लिए, मतलब बहुत बहुत ज्यादा है, आर एल इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब रेसिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया, मतलब ओपन सर्किट है, मतलब ये रेसिस्टेंस इसका इनफाइनाइट है, ये हम एज्यूम कर लेंगे। नहीं तो आर एल दिया रहेगा तो आर एल बहुत हाई होता है और उसी के अक्रॉस लेते हैं, तो आर एल बहुत ज्यादा हाई है तो ओपन सर्किट हो गया, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है, तो यही हम क्या लेंगे, वी नॉट लेंगे। अब देखिए इस सर्किट में क्या हुआ, जैसे ही हम इनपुट अप्लाई किए तो इनपुट हमारा क्या है, 10 वोल्ट, पॉजिटिव हाफ साइकिल लिए 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट के लिए, जो पॉजिटिव 10 वोल्ट के लिए ये डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या हो गया, इस पूरे सर्किट के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जीरो, सॉरी यहाँ ये तो पूरा जीरो हो गया, लेकिन ये 2 वोल्ट हमारा आउटपुट आ रहा है। हाँ ये हमारा क्या आ रहा है, 2 वोल्ट हमारा आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। अभी ये क्या कहते हैं, ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो और ये हमारा यहाँ पे 2 वोल्ट आ रहा है, तो अभी हमारा आउटपुट क्या आएगा, 2 वोल्ट आएगा, ठीक है 2 वोल्ट आएगा अभी हमारा, अभी मतलब इसके अक्रॉस हमारा क्या है, यहाँ पे 2 वोल्ट है यहाँ पे, तो आउटपुट अगर हम चेक करेंगे तो 2 वोल्ट आएगा यहाँ पे हमारा। अच्छा अब क्या कहते हैं, जब एक बार ये हमारा चार्ज हो गया, कहाँ तक चार्ज होगा, 8 वोल्ट तक चार्ज होगा। 8 वोल्ट तक क्यों चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो 10 माइनस 2 8 वोल्ट तक ही चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 दिए और ये भी अगर 10 वोल्ट तक चार्ज होगा तो 10 प्लस 2 मतलब 12 वोल्ट, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। इधर इनपुट दिए 10 और आउटपुट कितना यहाँ पे इस लूप में कितना 12 वोल्ट का ज्यूम हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 10 दिए तो 10 वो इस पूरे सीरीज सर्किट में क्या, इस पूरे सर्किट में क्या होगा, 10 वोल्ट ही का ज्यूम होगा, तो 10 वोल्ट दिए, 2 वोल्ट यहाँ पे था, तो मतलब ये 8 वोल्ट तक चार्ज होगा, तो यहाँ 10 वोल्ट और यहाँ 8 प्लस 2 10 वोल्ट, तो अब सही है। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्या कहते हैं, इनपुट दिए 10 वोल्ट, तो कैप्चर हमारा कहाँ तक चार्ज होगा, 8 वोल्ट तक चार्ज होगा, ये डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। और आउटपुट हमको कितना मिल रहा है, इसके अक्रॉस 2 वोल्टेज है, तो हमको यहाँ भी आउटपुट कितना मिलेगा, पूरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरा शॉर्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक हमको 2 वोल्ट ही आउटपुट मिलेगा इनपुट कंडीशन में, जब पहले। उसके बाद जब ये क्या कहते हैं कैप्चर चार्ज हो गया पूरा 8 वोल्ट तक, तो ये हमारा एक बैटरी बन गया। जब कैप्चर हमारा 8 वोल्ट तक चार्ज हो गया तो हमारा ये बैटरी बन गया, और जैसे ही ये बैटरी बन गया तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो अब इस निगेटिव टर्मिनल इस डायोड के पॉजिटिव, यहाँ पे तो डायोड था ही ना, डायोड को हटा तो नहीं दिए हैं, डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। तो अब जैसे ही एक बैटरी बन गया तो उसके बाद वाले टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये जो डायोड यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था जो शॉर्ट सर्किट था, वो क्या हो जाएगा, अब ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस हो गया, तो ये डायोड हमारा ओपन सर्किट हो गया। जब ये डायोड हमारा ओपन सर्किट हो गया तो वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो पूरा का पूरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक V नॉट हो गया, जिसमें ये पार्ट V नॉट है और ये पार्ट क्या होगा, ये अगर 2 वोल्ट है तो ये पार्ट 8 वोल्ट होगा। मतलब जो यहाँ ये पार्ट 2 है तो ये पार्ट हम देखते हैं कि क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, V नॉट वोल्टेज है, और ये हमारा क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। तो इसी वोल्टेज जो ओपन सर्किट हो गया क्या कहते हैं, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए फिर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे इस सर्किट में, ये ओपन सर्किट हो गया तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक जो था, यहाँ से यहाँ तक तो 2 वोल्ट था, लेकिन पूरा हम आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या दिखा दिए, V नॉट से दिखा दिए, V नॉट। तो अब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ से चल रहे हैं इस लूप में, तो माइनस से प्लस की ओर चले तो वोल्टेज राइज किया, तो राइज करने को हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं तो V आए। फिर क्या कहते हैं, यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव चले, इसी लूप में चल रहे हैं, तो मतलब पॉजिटिव से निगेटिव गए मतलब वोल्टेज ड्रॉप किया तो उसको हम लोग निगेटिव लिखते हैं, तो माइनस VC1। फिर यहाँ से देखें, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, पूरा V नॉट देख रहे हैं, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक देख रहे हैं, तो V नॉट प्लस माइनस मतलब वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो फिर इसको हम लोग माइनस लिखे, माइनस V नॉट इक्वल टू 0। तो V नॉट के लिए इक्वेशन आ गया हमारे पास VI माइनस VC। अब कुछ नहीं, इसी इक्वेशन में क्या कहते हैं, इनपुट का वैल्यू हम पुट करते जाएंगे VI माइनस VC। तो VI इक्वल टू सबसे पहले हम रखें, ये हमारा हो गया आउटपुट का फाइनल इक्वेशन, हमारे पास जो स्टेडी स्टेट में जो फाइनल इक्वेशन आ गया आउटपुट का। यहाँ पे जो आया था 2 वोल्ट वो तो ट्रांजिएंट कंडीशन था, कैप्चर चार्ज हुआ था। अब क्या हो गया, ये फाइनल कंडीशन में आ गया, ये फाइनल हमारा क्या आ गया, आउटपुट का वोल्टेज, ये स्टेडी स्टेट का वैल्यू है, मतलब इसी वोल्टेज को लेंगे। इससे पहले तो कैप्चर अपना चार्ज कैप्चर का क्या था, ट्रांजिएंट बिहेवियर था। ट्रांजिएंट बिहेवियर वो होता है मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड करने से पहले। अब क्या है, अब ये वैल्यू स्टेडी स्टेट हो गया, इसलिए स्टेडी स्टेट वैल्यू हो गया क्योंकि ये कैप्चर अब कभी डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट में रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो उसी रेसिस्टेंस के थ्रू क्या होता, डिस्चार्ज होता। तो क्या कहते हैं, इसका टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो गया इनफाइनाइट रेसिस्टेंस के चलते, तो ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, कैप्चर अब कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा, और ये कांस्टेंट 8 वोल्ट क्या करेगा, यहाँ पे मेंटेन रखेगा। और हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, जब ये बैटरी बन गया 8 वोल्ट का, तब तो V नॉट इक्वल टू VI माइनस VC। अब VI माइनस VC जब ये इक्वेशन बन गया तो इसमें बस वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट किए, अब VI इक्वल टू हम 0 वोल्ट पुट कर दिए इस इक्वेशन में। ये हमारा फाइनल आया है स्टेडी स्टेट इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेडी स्टेट इक्वेशन क्या है, फाइनल हमारा ये आ गया, क्योंकि अब डायोड क्या है, डिस्चार्ज नहीं होगा। ये एक बार जो वैल्यू अटेंड कर लिया तो हमेशा सर्किट में V नॉट इक्वल टू VI माइनस VC रहेगा, और डायोड क्या कहते हैं, जो VC का 8 वोल्ट है ये कभी अब डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये हमारा आ गया स्टेडी स्टेट का वैल्यू। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, जब VI इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 8 वोल्ट था तो V नॉट इक्वल टू माइनस 8 वोल्ट। तो देख लीजिए, अब इसी डायग्राम को यहाँ से हम समझते हैं, V नॉट इक्वल टू क्या है, VI माइनस VC। तो देखिए, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ का कोई भी वैल्यू देख लीजिए, मान लीजिए VI इक्वल टू 10 वोल्ट देखते हैं, VI इक्वल टू जब हमारा 10 वोल्ट है, VI इक्वल टू हमारा 10 वोल्ट है, इस पॉइंट को देखते हैं तो क्या है हमारा आउटपुट, V नॉट इक्वल टू आया है VI माइनस VC। जब VI 10 वोल्ट है तो VC कितना है, 8 वोल्ट, तो VI माइनस VC 10 माइनस 8 2 वोल्ट। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, 2 वोल्ट पे आएगा। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, 2 वोल्ट पे आया। किसी भी पॉइंट को चेक कर लीजिए, यहाँ वाला पॉइंट चेक कर लेते हैं, यहाँ 0 है तो VI इक्वल टू क्या कहते हैं, 0, तो VI माइनस VC कितना है, 8 वोल्ट पे चार्ज हो गया, तो 0 माइनस 8 कितना आ गया, माइनस 8। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, हमको माइनस 8 पे मिलेगा। अब ये वाला पॉइंट देख लीजिए, माइनस 10 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या था, तो VI इक्वल टू हो गया माइनस 10, तो माइनस 10 माइनस 8 माइनस 18, तो ये वाला पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, 18 पे। तो ये इस तरह ये जो पूरा सर्किट था इसको क्लैंप कर दिया आप, लेकिन पीक टू पीक वैल्यू चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। यहाँ 10 से लेके माइनस 10 है, मतलब टोटल पीक टू पीक वैल्यू कितना है, 20। यहाँ भी देखिए क्या कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, 2 से लेकर के माइनस 18, मतलब 2 माइनस माइनस 18 क्या हो गया, 20 हो गया। यहाँ भी पीक टू पीक वैल्यू क्या है, क्या कहते हैं, 2 से लेके माइनस 18, मतलब पीक टू पीक वैल्यू क्या है, 20 ही है। यहाँ से इसका पीक टू पीक वैल्यू 20, मतलब ये पूरा का पूरा वेव फॉर्म ऐसा ही है, बस इसका डीसी लेवल को शिफ्ट कर दिया। अब ये 2 यहाँ पे आ गया और माइनस 18, ऐसे 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 चलता रहेगा अब ये। तो जो स्टेडी स्टेट यहाँ पे स्क्वायर वेव है, इसलिए हम फर्स्ट साइकिल से ही दिखा रहे हैं। वहां पे क्या था हमारा, ये वाला वेव था, क्या कहते हैं वो सिनुसाइडल वेव था, तो उसमें धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या हम शार्प वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे 10 मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे माइनस 10 मिल रहा है डायरेक्ट। तो हम इस डायग्राम को हम वैसे दिखा सकते हैं। तो बस वही है, आपका जो स्टेडी स्टेट का जब वैल्यू अटेंड किया है, वहां से आप उस ग्राफ को दिखाना शुरू कीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट यही है। और दूसरा कॉन्सेप्ट यही है कि एक बार जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो,
चार्ज हो गया तो वो अब डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं टाइम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा है। और जब वो डिस्चार्ज और जब क्या कहते हैं कैपेसिटर एक बार चार्ज हो जाता है तो फिर से डायोड क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाने के बाद हम क्या करते हैं उसका इक्वेशन लिखते हैं वोल्टेज का उस लूप में, और जो हमारा वी नॉट का इक्वेशन आता है उसमें वैल्यू पुट करते जाते हैं और हमारा आउटपुट वेवफॉर्म बनता जाता है। कोई दिक्कत? नो सर, समझ गया अच्छे से। ठीक है, थैंक यू। तो आप लोग क्या करते हैं, अब इसका एक न्यूमेरिकल बना दिया। अब इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल अब क्या करते हैं, इसी टाइप का पॉजिटिव क्लैंप अब इस टाइप का भी इस डायोड को इधर कर देगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे पहले चार्ज हुआ, क्या कहते हैं जिधर से चार्ज हुआ तो क्या कहते हैं, अच्छा हाँ एक चीज और बता देते हैं। अगर मान लीजिए इस डायोड को उल्टा कर दिया, यहाँ पे इस डायोड को उल्टा कर दिया, यहाँ पे सब कुछ कनेक्शन ऐसा ही है, तो आप इसको एनालाइज करने क्या करेंगे, पहले वो कंडीशन लेंगे जहां पे डायोड शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, पहला वो कंडीशन लेंगे जब डायोड शॉर्ट हो रहा है। तो मान लीजिए ये निगेटिव साइकिल में डायोड शॉर्ट हो रहा है तो आप यहीं से एनालाइज करना शुरू कीजिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका डायग्राम बन जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो जब भी आप इस टाइप के सर्किट को एनालाइज करिएगा, ये डायोड तो क्या कहते हैं फर्स्ट ये डायोड ऐसे लगा हुआ था तो पहला पॉजिटिव साइकिल में ही शॉर्ट हो गया। अगर डायोड उल्टा लगा होता तो क्या होता, इस निगेटिव साइकिल में शॉर्ट होता। तो उसका एनालाइज हम पहले यहाँ से ही एनालाइज करना शुरू करेंगे। पहले उसको शॉर्ट मानेंगे तो पहले हम ये साइकिल के लिए चेक करेंगे, उसके बाद हम क्या कहते हैं ये साइकिल के लिए चेक करेंगे या ये साइकिल के लिए चेक करेंगे। तो इसमें हमेशा याद रखना है कि जब भी इस क्लैंपर सर्किट को हम एनालाइज करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डायोड को वो कंडीशन लेंगे कि जिसमें डायोड ऑन हो जाए। एक बार डायोड जब ऑन हो गया तो उसके बाद क्या कहते हैं डायोड ऑन हो गया, फिर उसके दूसरे साइकिल को लेकर के और उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे पहले हम क्या कहते हैं यहाँ से भी लेंगे, ऑफ हो जाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन तो आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसे हम पॉजिटिव क्लैंपर का भी एग्जाम्पल करवा देंगे कल। ये आपको तो समझ में क्लियर हो गया, तो हम कल ये भी बता देंगे आपको कि पहले क्यों शॉर्ट लेते हैं, या फिर जो रहेगा उस हिसाब से भी हम ड्रॉ कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हम एक क्या कहते हैं इसी में एक पॉजिटिव क्या कहते हैं एक इस डायोड का पोजीशन जो उल्टा रहेगा उसका हम लोग एग्जांपल से कर लेंगे, और क्या कहते हैं इनपुट का हम लोग कंडीशन इधर ही रखेंगे। तो ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया कि ये काम वर्क कैसे करता है। बस वर्क ऐसे करता है कि पहले साइकिल हम चेक करेंगे कि डायोड ऑफ है या ऑन है। अगर डायोड ऑफ है तो उस टाइम में वोल्टेज मतलब हमको फाइनली स्टेडी स्टेट का वैल्यू चेक करना है। जब स्टेडी स्टेट में वैल्यू कैपेसिटर पहुंच गया है और क्या कहते हैं अब वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, उस टाइम में जो इक्वेशन बनेगा हमारा सर्किट के अकॉर्डिंग वो हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा।